हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग सौरभ, नीरज, सतेंद्र, अनु, पुष्पेंद्र, अतेंद्र, धनेश, शिवा, आरती, आराध्या, लवकुश, नीरज, सौरभ, ध्रुव। जल्दी से एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है। गुड्डन, साक्षी, पुष्पेंद्र, चंदन, महेंद्र, रोहित, नीरज, नीलेश, शिखा, विकास, प्रभात, मोहम्मद, अविनाश, राहुल, अजयवीर, भुवनेश, हिमांशु, रोहित, प्रशांत, संजय, विवेक, प्रभात, कपिल, पलक, अर्जुन, चंदन, संजय, शिल्पा, मनीष, अभय, राहुल, सपना। चलिए, तेजबीर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आपका टॉपिक है। आज से हम आपको अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप ना कुछ छोटे जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे जो आप रिकॉर्डेड क्लास से भी करते रहिएगा। वैसे हम आपके जो मेन टॉपिक हैं उसे हम आपको पहले कराएंगे, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कुछ टॉपिक बताएंगे जिन्हें आप रिकॉर्डेड भी करते रहिएगा। वैसे तो हम आपको सारे कराएंगे, लेकिन आप फिर भी रिकॉर्डेड करते रहिएगा दो चार टॉपिक्स को, है ना। तो बताएंगे हम आपको क्या करना है। आपको फिलहाल लिखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है। इसमें आपका आएगा अनुपात और समानुपात, ठीक है। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की बात की जाए तो यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे टाइप 1। इसमें हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, है ना। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक चीजें होती हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो आज की पहली क्लास है, तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात, ठीक है। यहां से आपका अंक गणित स्टार्ट हो रहा है आज से। अभी तक हम आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे, आज से अंक गणित आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। टॉपिक कौन से करने हैं वो हम बता देंगे आपको, है ना। छोटे छोटे टॉपिक बताएंगे, बड़े बड़े मेन टॉपिक हम यहां करा देंगे। छोटे छोटे टॉपिक आप कर लेना वहां से। सबसे पहले देखिए, बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले चीज, जो अनुपात हमारा जो दिया जाता है उसको देने के आपके कुछ तरीके होते हैं। वो देने के जो तरीके होते हैं, 5-6 तरीके होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो उन 5-6 तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप समझ लीजिए। ये देखो यहां पर सबसे पहले हम आपको 2 तरीके दिखाएंगे। तो तरीका नंबर 1, पहला क्वेश्चन, और तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका जो आपको दिया जाता है। एक आपको ऐसे दिया जाता है जैसे 1/3:2/5:1/, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं नंबर अभी। 1/2:2/3:3/4, जैसे ये क्वेश्चन है। या आपसे कहा जाएगा 2/3:4, 5/6:7/9। इसका अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। या फिर आपसे कहा जाएगा जैसे A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, है ना। या बोल देगा आपको जैसे 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C। तो यहां पर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा, हाँ टॉपिक लिख देंगे, चिंता मत करो। ये क्लास हो गई सर, नहीं हुई है। सारी क्लासेज हो चुकी हैं ऐसे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है, उसमें सारी क्लासेज आपकी पड़ी हुई हैं, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको रिकॉर्डेड दी गई हैं। क्लास आपकी कुछ नहीं हुई, बैच अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका, क्लासेज कहां से हो गई आपकी। अब ये देखो,
सबसे पहले ये देखिए कि इस टॉपिक की जैसे जिसमें ये आपको जो दिया गया है, ये अनुपात आपको एग्जाम में डायरेक्ट कम पूछता है। वैसे तो आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है, लेकिन डायरेक्ट कम पूछता है, इनडायरेक्ट ज्यादा पूछता है। तो अगर ऐसा कभी आपका कोई क्वेश्चन आएगा, अब जैसे मान लो ये देखो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अनुपात में या तो ऐसे देगा, ये भी आपका अनुपात है, लेकिन दोनों में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। यहां बीच में अनुपात है, यहां पर बीच में बराबर है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है। और आपसे पूछेगा इसका अनुपात क्या होगा। तो देखो, अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप। क्या होता है? सरलतम रूप। तो जब कभी ऐसा नंबर लिखा होगा तो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए ये फ्रैक्शन जो भिन्न आपको दे रखे हैं, इसको नंबर में चेंज करना है। उसके लिए जो नीचे नंबर लिखे ना 2 3 4, इनको हटाना होगा। ऐसे यहां पर 3 6 9 जो लिखा है ना, इनको हटाना होगा। अब आप सोचो इनको हटाने के लिए आप क्या करोगे। तो इनको हटाने के लिए हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो, 4 से भी कटता हो। यानी कि जो 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े, 4 के पहाड़े में आता हो, मतलब 2 3 4 का एलसीएम। और इनका एलसीएम जो तीनों के पहाड़े में आता हो वो क्या होगा? 12। तो बस हम इनमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इस वजह से। 2/3 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से ये 6, 6 एकम 6, ये आपका आ गया। 3 से ये 4, 4 दूनी 8, ये आपका आ गया। 4 से ये 3, 3 तिया 9, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये 6 8 9, ये 6 8 9, ये आपका अनुपात आ गया। अब यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ही इस अनुपात को चेंज कर लेंगे। 3 6 9 को हटाना है, तो 3 6 9 को हटाना है, तो 3 6 9 का एलसीएम कितना होगा? ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आता हो वो होगा 18। तो हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 3 से 18 6 बार, 6 दूनी 12, ये आपका आ गया। 6 से 18 3 बार, 3 पंजे 15, ये आपका आ गया। 9 से 18 2 बार, 2 सत्ते 14, ये आपका आंसर आ गया। तो जब कभी भी 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितने भी नंबर ऐसे ये रेशियो में आपको दे सकते हैं। तो आपको नीचे वाले नंबर को हटाना है, और नीचे वाले नंबर को हटाने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका अनुपात हो जाएगा। लेकिन लिख लेना, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो लिख लेना, अगर ऐसे अनुपात दिया जाए तो नीचे वाले नंबर को हटाना होता है। और इनको हटाने के लिए, गुरुदेव नमस्कार, गुणा कैसे किया बता देंगे। चलो, अब देखो यहां पर देखो, अभी पहले लिख लो, भी दोबारा रिपीट कर देंगे, चिंता मत करो। अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे, चिंता होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। अब जैसे देखो यहां पर जब ये अनुपात में था तो नीचे वाले नंबर को हटाना होता है, लेकिन जब ये ऐसे दिया जाए बराबर में, तो बराबर में जब दिया जाए तो ऊपर वाले नंबर को हटाना होता है। ऊपर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में ऊपर कोई नंबर नहीं है, और अगर कोई ऊपर नंबर नहीं है तो आपका जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जाए, तो अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो जो नीचे नंबर लिखा होगा ना, यही आपका अनुपात हो जाएगा। 2:3:5, यही आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर में आपको दिया जाए तो बराबर में 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो ऊपर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर कोई नंबर नहीं हुआ तो नीचे जो नंबर लिखे होंगे वही आपका रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अभी कमेंट मत करो, जब तक हम ना कहें तब तक कोई नहीं पूछेगा। अभी चुपचाप बैठ के सुनते रहो, सबको समझ में आएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अब जैसे यहां पर ये बराबर में है, तो बराबर में है तो ऊपर नंबर क्या है? 2 3 4। 2 3 4 को आपको हटाना है, ऊपर वाला नंबर हटाना है, और ऊपर वाला नंबर हटाना है तो 2 3 4 का एलसीएम,
एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से, कहां करेंगे, नीचे। अब एलसीएम के बारे में कुछ बच्चे सोचते हैं सर एलसीएम कैसे निकालते हो, पहाड़े आते हैं, पहाड़े, पहाड़े पहले सबको आने चाहिए, हम आपको पहली क्लास में बोल चुके हैं। तो अब आप पहाड़े पढ़ो, अब ऐसा नंबर देखो जो तीनों के पहाड़े में आता हो, जो 2 के पहाड़े में भी आता हो, 3 के पहाड़े में भी आता हो, 4 के पहाड़े में भी आते हो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 नंबर एक ऐसा है जो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों के पहाड़े में आता हो, तो वो क्या हो गया, 12। तो अगर ये मान लो ऊपर वाला नंबर है, जैसे ऊपर नंबर नहीं थे तो नीचे जो है वही आंसर कर देंगे, लेकिन ऊपर अगर कोई नंबर है तो ऊपर वाले नंबर हटाने हैं। अब ऊपर वाले नंबर हटाने हैं तो मल्टीप्लाई कहां करना है, नीचे, किसका, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम का। अब आप देखो, अब देखो 2 से ये कितने बार घटेगा, 6, 6 तिया 18, तो ये कितना हो गया, a/18। 3 से ये कितने बार घटेगा, 4 बार, 4 चौक 16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। 4 से ये 3 बार, 3 पंजे 15, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 15। अब देखो ऊपर सब में 1 हो गया, ऊपर 1 होने के बाद जो नीचे बचे हैं नंबर हैं, यही आपका अनुपात हो गया। अभी एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल सुकून से पढ़ो, एक एक चीज समझाएंगे आपको, जब तक नहीं आएगा टेंशन मत लो। जल्दी से नोट करो और नोट करके हमें कंफर्म करो। एक बच्चा कह रहा है ऊपर वाला ही क्यों, बताते हैं मेरे भाई, नोट हो जाए जल्दी से, कंफर्म करने हैं, नोट हो गया। चलिए नोट हो गया ना, एक बार रिपीट कर रहे हैं और आपको ऐसे 2-2 क्वेश्चन और देते हैं। देखो हमने आपको कहा कि जब ये अनुपात में हो, देखो अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप, सरलतम रूप मतलब सिंपल से सिंपल नंबर लिखना। तो अगर ये सीधे अनुपात दिया जाए तो नीचे वाले नंबर हटाने होते हैं। नीचे वाले नंबर क्या हैं, 2, 3, 4, इनको हटाना है। तो इनको हटाने के लिए ऊपर एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जो 2 के पहाड़े में भी आता हो, 3 के पहाड़े में भी आता हो, 4 के पहाड़े में भी आता हो, मतलब जो 2 से भी कट जाए, जो 3 से भी कट जाए, जो 4 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जो तीनों के पहाड़े में आएगा, मतलब एलसीएम 12। तो अब आप क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो हमने लिखा 1/2 में 12 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 से ये 6 बार, 6 एकम 6। 2/3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये 12, 4 बार, 4 दूनी 8। 3/4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 4 तिया 12, 3 बार कटेगा, 3 तिया 9। अब तो आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला, जैसे यहां पर 3, 6, 9 को हटाना है, तो 3, 6, 9 को हटाना है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 18। तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 18 6 बार, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 18 3 बार, 3 पंजे 15, 9 से 18 2 बार, 2 सत्ते 14, ऐसे। लेकिन जब ये बराबर में होगा, तो बराबर में होगा तो ऊपर 1 होना चाहिए, जैसे यहां पर नीचे हटा रहे थे नंबर, नीचे 1 होना चाहिए था, ऐसे ही जब बराबर में होगा तो ऊपर 1 करना है, और ऊपर 1 होने के बाद जो नंबर नीचे लिखा होगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो यहां तो ऊपर 1 था, लेकिन यहां ऊपर 1 नहीं था, तो यहां ऊपर 1 करने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर 2, 3, 4 के एलसीएम का नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 6, 6 तिया 18, 3 से 4, 4 चौक 16, 4 से 3, 3 पंजे 15। अब देखो, अब क्लियर हो गया होगा। शैलेश मेरे भाई फास्ट चल सकते हैं, फास्ट चलना किसी भी टीचर के लिए बहुत आसान होता है मेरे भाई, हम बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो वो बताना भी जरूरी है। कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलें, चिंता मत करो। पहली क्लास थोड़ा सा सुकून से पढ़ने वाली ज्यादा होती है, क्योंकि यहां आपको पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होती है।
उसके बाद तो फिर ये ना आगे ही आगे भागेंगे। अब करिए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप करिए और आप हमें करके बताइए। जैसे हम आपसे कहें 2/3 अनुपात 5/6 अनुपात 7/12, हमने इजी नंबर दिए हैं जिसमें आपको एलसीएम दिक्कत ना हो, ठीक है। 3/4 अनुपात 7/8 अनुपात 11/16, हमने नंबर नीचे जो लिखे हैं ना वो इजी लिखे हैं जिससे आपको एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अगला देखिए, अगला देखो, जैसे A/7 बराबर B/6 बराबर C/8, तो ए बी सी का अनुपात बताना है आपको। यहां पर आपको जैसे दे दिया जाए 2/3 A 4/5 B और 8/9 C, तो यहां बताओ ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब देखो सब कर सकते हो, ये 2 टाइप आपके हो गए, 6-7 टाइप होते हैं ऐसे। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, बाद में मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए सर। मॉक टेस्ट हम आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। मॉक टेस्ट के लिए बच्चे जो देखो आप में से देते भी नहीं हो बच्चे, ऑथेंटिक ऑथेंटिक मेरे भाई, ऐसा नहीं होता बैच में। लोकेंद्र, रिया, जैनिस, अलका, संजू, संध्या, गोपाल चंद्र, अभिषेक। चलिए वैसे हम बैच सिलेबस चिंता मत करो, सिलेबस खींच देंगे आपका, इसकी चिंता मत करिए, लेकिन पढ़ाएंगे प्रॉपर पूरा। देखो ये 3, 6 और 12 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है? 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 4, 4 दूनी 8, यही आंसर हो गया। 6 से ये 2, 2 पंजे 10, यही आंसर हो गया। 12 से 1, 1 सत्ते 7, यही आपका आंसर हो गया। अब सबका आ रहा होगा, ठीक है, ओके। दूसरा दूसरा नीचे 4, 8, 16, 4, 8, 16 का एलसीएम कितना होगा? 16, जो तीनों के पहाड़े में आता हो। तो 4 से 16 4 बार, 4 तिया 12, ये आपका आ गया। 8 से 16 2 बार, 2 सत्ते 14, ये आपका आ गया। 16 से 16 एक बार, 1 से ये 11, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। है ना आसान? अब देखो, अब यहां पर ये बराबर में है, बराबर में अगर ऊपर 1 हो तो जो नीचे नंबर लिखे होते हैं 7, 6, 8, यही आपका क्या हो जाता है? अनुपात, खत्म। ऐसे ही यहां पर आप देखिए, ये 2/3 A 4/5 B 8/9 C, तो ऊपर वाले नंबर हटाने हैं। अब जब बराबर में होता है तो ऊपर वाले हटाने होते हैं, तो ऊपर वाले 2, 4, 8 को हटाने के लिए एक ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आता हो उसका मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो 2 से ये 4, 4 तिया 12, लिख लो। 4 से ये 2, 2 पंजे 10, लिख लो। 8 से ये 1, 1 इंटू 9, 9, यही आपका आंसर। जल्दी से नोट कर लो। कभी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, कभी नीचे। अरे महान आत्मा, तुम्हें दोनों में अंतर नहीं दिख रहा? इसमें बीच में अनुपात में है, इसमें बीच में बराबर है, इसीलिए तो साथ साथ लिखा है। हैं? हद होती है महान आत्मा, देख तो लो दोनों में अंतर है, इसके बीच में अनुपात है, इसके बीच में बराबर है, इसीलिए दोनों एक साथ लिखे हैं। बच्चे दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से में क्या करें, इसीलिए दोनों को बराबर में लिखा है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान दो किस दुनिया में हो, ठीक है। इसीलिए हमने यहां लिखा भी था, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिस बताओ गुरुजी, प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब पे डेली शाम को 7:30 बजे, हमारे नाम के चैनल मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ ना, लिख देंगे अभी, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो तीसरा तरीका, ये देखो अनुपात देने का तीसरा तरीका, देखो ये बहुत आसान है। देखो ये देखो, थोड़ा सा ना फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठो, ऐसे मत बैठो। ये तीसरा क्वेश्चन है देने का तरीका।
6-7 तरीके से देता है ये। पहाड़ा किसी का भी पढ़ सकते हैं, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है आपको जो तीनों के पहाड़े में आता हो, 16 एकम 16, 8 के पहाड़े में भी आता है, 4 में भी आता है, बस। ठीक है, लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे फिर भी कुछ पूछना हो तो। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि ए का अनुपात दिया जाता है बी और सी से, और बी का अनुपात दिया जाता है सी और ए से, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जाता है। ए का अनुपात दे देगा बी प्लस सी से, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। बी का अनुपात दे देगा सी प्लस ए से, और सी का अनुपात ए प्लस बी से पूछ लेगा। ए बी सी का अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहां पर ए का अनुपात दे दिया बी प्लस सी से, बी का अनुपात दे दिया सी प्लस ए से, सी का अनुपात ए प्लस बी से पूछ लेगा। ऐसे भी पूछ सकता है, ए का अनुपात बी प्लस सी से दे दिया, बी का अनुपात सी प्लस ए से दे दिया, और सी का अनुपात ए प्लस बी से पूछ लेगा। अब यहां कुछ वैल्यू लिख देते हैं कि क्या वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहां पर आपको दे रखा है 5:7, और ये भी 5:7। ये आपको दे रखा है जैसे 3:8, ये 4:7। ये आपको दे रखा है जैसे 1:2, ये आपको दे रखा है 2:3, ये आपको दे रखा है 1:3, ये दे रखा है 2:3। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 में एलसीएम 45 था, आपने 8 क्यों लिया था? अरे पता नहीं कहां किस दुनिया में हो, सर्कल कर रहे हैं, पता नहीं कहां बच्चे, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, हर क्लास में ऐसे होते हैं। किस दुनिया में सर्कल किया हुआ, गोला किया हुआ है, गोला कि इसका एलसीएम लेना है 2 का, 4 का, 8 का, और वो ले रहा है 3 का, 5 का, 9 का। अरे मेरे भाई नितेश, सुनते क्यों नहीं हो? आलू के परांठे में बिजी हो क्या? मम्मी आलू के परांठे लेके आई हैं क्या? ऐसे पास हो गए? लिख बाद में लेना, लेकिन सुन जरूर लो। ठीक है, जो बात बोलते हैं एक चीज को 4-4 बार बोलते हैं, ध्यान से सुना करो। अब हमारी बात को सुनना सब बच्चे ध्यान से। लिख बाद में लेना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपलोड होती है शीट, सुन जरूर लो। देखो यहां पर ये ए और बी और सी है, यहां पर ये बी और सी और ए है, तो दोनों को जोड़ोगे तो इसको इसमें जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा या नहीं आएगा? बताओ। ए में बी और सी को जोड़ोगे ए बी सी आएगा, ऐसे ही बी में ए और सी को जोड़ोगे ए बी सी आएगा। पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे ध्यान से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर एक ही वैल्यू आती है। ध्यान दीजिएगा, ए में बी और सी जोड़ो, बी में सी और ए जोड़ो, तो दोनों का बराबर आता है ए बी सी। आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अगर उल्टे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को जोड़ने पर बराबर आ रहा है, तो इधर भी जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। तो जोड़ के देखो, 5 और 7 12 बराबर, 5 और 7 12 बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अगर इधर वाले को जोड़ने पर, इस क्वेश्चन में इधर वाले को जोड़ने पर हमेशा बराबर वैल्यू देता है, जैसे ए बी सी और ए बी सी, तो ये 5 7 12, ये भी 5 7 12 बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है, ये बराबर 12 12 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बराबर करेंगे, मतलब ये बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो ए की वैल्यू ये 5, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5। बी की जगह कितना लिखा है? 5, बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5। और टोटल कितना है? टोटल एबीसी का कितना है? 12। तो तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 12। ए बी सी को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 12। तो अब बताओ, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, 5 और 5 10, 10 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यही आपका आंसर। तो 5:5:2। फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर ये एबीसी बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन में इधर वाला जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। जैसे 5 7 12, 5 7 12 बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो सीधे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, और तीनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो 12 में से 5 और 5 10 हो गया, तो 10 में 2 जोड़ने पर 12 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ठीक है,
कमेंट बिल्कुल बंद कर दो, जब तक हम ना कहें तब तक कोई कमेंट नहीं करना है, सुनते नहीं हो, बस कमेंट में लगे रहते हो। अब देखो, यहां पर जोड़ोगे एबीसी एबीसी, ये बराबर ही आता है। अब इधर जोड़ के देखो, 3 और 8 कितना हो गया 11, यहां 4 और 7 कितना हो गया 11, बराबर आ रहा है, जी हां आ रहा है। बराबर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी है 11। 3 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 11 आ रहा है। जैसे ही ये बराबर होगा तो सीधे वैल्यू लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 3, ये ए की जगह, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी और सी की वैल्यू 8। तो ए की जगह 3 और बी की जगह क्या लिखोगे 4। तो ए की जगह 3, बी की जगह 4, और टोटल कितना है 11। टोटल कितना है 11। तो बताओ सी की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 3 और 4 7, 7 और 4 11, यही आंसर। एक कह रहा है सभी पढ़ने लगेंगे तो परीक्षा कठिन नहीं हो जाएगी, मत पढ़ो तो फिर। अरे महान आत्मा, कहां से आते हो, बात तो तुम्हारी दम तो है बात में। अब हमारी बात को ध्यान सुनना, यहां जोड़ने पर बराबर आ रहा था 12 12 11 11, लेकिन यहां देखो, यहां जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना आ रहा है 3, यहां जोड़ोगे 2 और 3 कितना आ रहा है 5, क्या बराबर आ रहा है नहीं। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो आपको इसे बराबर करना पड़ेगा, जैसे यहां बराबर आ रहा था, लेकिन यहां बराबर नहीं आया तो बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, बचपन में खूब पढ़ा होगा, खूब बताते हैं कि बराबर करना है तो उल्टे का मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 3 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 1 और 2 3, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो 5 का करोगे तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पहाड़ा भी पढ़ रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब बताओ कितना हो गया, ये 5 और 10 15, 6 और 9 15, अब बराबर हो गया, जैसे यहां बराबर था यहां बराबर हो गया। तो अगर ये बराबर नहीं है तो उल्टे का मल्टीप्लाई करने से ये बराबर हो जाता है। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, और टोटल वैल्यू कितनी है 15। तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 15 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 4। तो 5 और 6 11 और 4 15। तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेकिन यहां पर जैसे ए बी सी पूछा था, यहां सी का अनुपात ए और बी से पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी होगी 5 और 6 11, बस वैल्यू लिख रहे हैं अब तो आप। तो 4:11, यही आपका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहां देखो, यहां पर 1 और 3 जोड़ने पे 4 आ रहा है, 2 और 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, क्या ये बराबर आ रहा है नहीं। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, उल्टे का मल्टीप्लाई, जैसे ये 5 है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर, ये 4 है तो इसका मल्टीप्लाई नीचे, उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5:5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 का करोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, टोटल ये आपका हो गया 20, टोटल ये आपका हो गया 20। अब देखो क्या बराबर हो चुका है, जी हां अब बराबर हो चुका है। तो अब बराबर हो चुका है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब आप ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, टोटल कितना है 20। तो सी की वैल्यू निकाल सकते हो, जी हां 5 और 8 13, जोड़ना तो आता है, 13 में कितना जोड़ेंगे 20 हो जाए तो कितना होगा 7, 5 8 13 7 20। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ए और बी की वैल्यू 5 और 8, तो 5 + 8, तो यही तो पूछा है। तो 7:5 और 8 यही आपका आंसर। सर ऐसे तो 7 8 में पढ़ाया जाता था, बिल्कुल। चलो नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करिए और नोट करके हमें बताइए, क्योंकि अब हम आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देने वाले हैं।
11 12 में बस एक ही चीज है, और वो ये है कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। बराबर नहीं है तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 3 आ रहा है 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर 1 और 3 4 आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 2 और 3 5 आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। अब जैसे दो क्वेश्चन देखो, ऐसे दो क्वेश्चन करो। ए का अनुपात है बी प्लस सी से 7:20। बी का अनुपात है सी प्लस ए से 8:19। ए बी सी का अनुपात बताओ। ए का अनुपात है बी प्लस सी से 2:3। बी का अनुपात है सी प्लस ए से 3:4। अब बताइए ए बी सी का अनुपात करिए। बहुत बढ़िया अंशुल, मेरा दिल्ली पुलिस में 15/15 है। बहुत खूब। अब देखो, जो कर सकते हैं करिए, और जो नहीं कर सकते वो बच्चा हमारे ध्यान दें। हाँ, यही सब एग्जाम में आएगा। 7 और 20 कितना है? 27। 9 और 19 कितना है? 27। बराबर है, अच्छी बात है। बराबर है तो ए की वैल्यू लिख देंगे कितना? सीधे 7। बी की वैल्यू सीधे 8, और टोटल जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो 7 और 8 15। 15 को 27 करना है तो सी की जगह कितना लिखोगे? 12। तो 7:8:12। बहुत बढ़िया आंसर जिनके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, यहां पर देखोगे ये 2 और 3 5, और 3 और 4 7। बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, और 2 और 3 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब ये कितना हो गया? देखो 35। 5 का करोगे 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ये भी कितना हो गया? 35। बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो यही क्वेश्चन बन गया जैसे ये था। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 14। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15। टोटल कितना होना चाहिए? 35। बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी? 14 और 15 29। 29 में 6 जोड़ोगे 35। यही आपका आंसर। बहुत खूब। जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं आए वो बच्चे नोट कर लें। तो ये हो गया रेशियो देने का तीसरा तरीका। जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करें, और नोट करके हमें कमेंट कर दिया करो, तुरंत कंफर्म कर दिया करो कि हाँ नोट हो गया, नहीं हुआ, जो भी है। डन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया, 3 तरीके हो गए, है ना? पहला, दूसरा, और ये आपका तीसरा। 3 तरीके हो गए। अब देखो चौथा तरीका। चौथा जो तरीका है ये आपने खूब देखा होगा। हम्म, देखो ए अनुपात बी 2:3। बी अनुपात सी 3:4। तो ए बी सी का अनुपात आपसे पूछा गया है।
ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, जैसे ये 2:3, ये 2:5, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, जैसे ये दे दिया 2:5 और ये 2:3। यहां दो चीजें पूछता है, या तो ए और सी का अनुपात पूछता है या ए बी सी का अनुपात पूछता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ए और सी का अनुपात या फिर ए बी सी का अनुपात। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, जैसे ये दे दिया 3:4 और ये दे दिया 3:5, तो या तो ए और सी का अनुपात पूछेगा या ए बी सी का अनुपात पूछेगा। ये समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि देखो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इसे आसान कर देता है। जैसे एक चीज देखो, यहां पर बी दोनों में कॉमन है नहीं है? तो अगर बी कॉमन है तो ये कॉमन आपको दे देता है, बराबर दे देता है, बराबर होना चाहिए वैसे, ये बराबर दे देता है। तो अगर ये बी दोनों में एक जैसा नंबर है और बी बराबर है, तो आप सीधे इसे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 4। तो आप सीधे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। लेकिन ये कब कर सकते हैं? जैसे यहां पर बी दोनों में एक जैसा दिख रहा है, तो वैल्यू दोनों एक जैसी क्या हो, बराबर हो। लेकिन कई बार ये बराबर नहीं होता, तो अगर ये बराबर होगा तो ठीक है, बराबर नहीं होगा तो आप ए बी सी का अनुपात कैसे निकाल लेंगे? इसमें दो चीजें पूछता है, या तो ए और सी का अनुपात यानी पहले का और अंतिम का, या फिर तीनों नंबर का अनुपात। तो देखो अगर पहले और अंतिम का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। पहले ए और सी के लिए सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको ए और सी का अनुपात निकालना है, तो ए पहला नंबर है, सी अंतिम नंबर है, तो पहले और अंतिम नंबर के लिए सीधा मल्टीप्लाई, सीधा मतलब 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, सीधा मल्टीप्लाई, ऐसे सीधे 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 लिखा भी हमने यहां पर, बिल्कुल सीधा सीधा। तो 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी बताते हैं बाद में, पहले ए और सी समझो। जैसे यहां ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दे रखा है और ए और सी का निकाला, सीधा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, यही अनुसार आंसर हो गया। अब जैसे यहां देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए और सी का निकालना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 और 4 का मल्टीप्लाई 5 में 20। बताइए क्या आपको ए और सी तो समझ में आ गया होगा सबको? तो ए और सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बी भी निकालना हो, क्या निकालना हो? बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान दीजिएगा, ए और सी की वैल्यू तो समझ गए होंगे सब। पहले और अंतिम का पूछा जाए तो कुछ मत सोचो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीच वाले नंबर बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बी का मल्टीप्लाई बी से, बी का मल्टीप्लाई बी से कर दोगे, बस इतना ध्यान रखना। बी के लिए क्या करोगे? बी का मल्टीप्लाई बी से। तो जैसे अगर आपको ए बी सी तीनों नंबर निकालने हैं, तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू तो आप जानते हो, सीधा मल्टीप्लाई करना है, ए के लिए भी और सी के लिए भी। अब हमने बी के लिए क्या बताया आपको? बी के लिए बी का मल्टीप्लाई बी से। तो यहां बी 3 है, यहां भी कितना है? 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से, बस 6, यही आपका आंसर, खत्म, यही आपका आंसर हो गया। अब यहां देखो ए बी सी निकालना है आपको ना, तो ए बी सी निकालना है, तो ए और सी की वैल्यू तो पता है, सीधा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, सी के लिए भी सीधा मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, बी के लिए क्या करोगे? बी का मल्टीप्लाई बी से, 5 दूनी 10, यही आपका आंसर, खत्म। अगला देखो यहां ए बी सी निकालना है, तो ए और सी तो पहला और अंतिम है, पहले के लिए सीधा मल्टीप्लाई, अंतिम के लिए सीधा मल्टीप्लाई, बचा कौन सा? बीच वाला, इसके लिए 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 12, यही आपका आंसर, 9 12 20। ठीक है, तो बस आपको पहले और अंतिम के लिए नहीं सीखना है। अगर यहां पर पहला और अंतिम पूछा जाए तो पहले और अंतिम में तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आसान तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, सीधा मल्टीप्लाई। केवल बीच वाले नंबर के लिए सोचना है, तो बीच वाले नंबर के लिए क्या हमने बना दिया है? एरो, जिससे आपको याद रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई बी से, नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों,
और बहनों, चलो आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, लेकिन मेहनत करो। कमेंट कम करो, मेहनत ज्यादा करो। आपके पास इतना समय है कि आप पेपर निकाल सकते हैं। यहां क्लास में पढ़िए, यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस फ्री करा रहे हैं आपको, उस प्रैक्टिस को करिए। ये 2 चीजें करिए, तीसरी कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैथ्स में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां जो पढ़ा रहे हैं इसे पढ़ लो, समय हो तो वो यूट्यूब वाला भी पढ़ लो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इधर उधर भटकते हैं ना पढ़े, इसलिए हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब वाली प्रैक्टिस कर लो, बस 2 कर लीजिए, इसके बाद खेल खत्म। जल्दी से बताइए, नोट हो गया हो तो हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तरीके बहुत होते हैं इसके, लेकिन बिना पेन के निकालने का यही तरीका होता है। इससे आपको पेन की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। और नोट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, शीट तो अपलोड होती है, बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। हाँ, शाम को चलती है यूट्यूब पे लाइव क्लास, शाम को 7:30 बजे बताएंगे अभी आपको। 2 क्वेश्चन कर लो आप लोग बस। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दे दिया मान लो 3:7, ये दे दिया 2:3। तो आप ए बी सी का अनुपात बताओ। ए अनुपात बी दे दिया 5:3 और बी अनुपात सी दे दिया 7:3। ए बी सी का अनुपात बताओ। तो जिनको कंफर्म नहीं है एक बार लिख लो, ए के लिए सीधा, सी के लिए सीधा, बी के लिए बी का बी से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया जिनको, अच्छी बात है, चिंता मत करो, सब समझ में आ गया। थोड़ा पेशेंस रखो, कमेंट कम करो, पढ़ने पर फोकस ज्यादा करो। और जब तक हम ना कहें तब तक डाउट फाउट की टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपको क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि दिक्कत होगी नहीं आपको। वेरी गुड। चलिए, लखेंद्र, अक्षय, शिवा, चौहान, नीरज, अनुपम, अभिषेक, बहुत खूब, संजय, भीष्म, हरजिंदर, सपना, मोहित, बहुत बढ़िया, बीकेश, सचिन, शालू, अनुपम, चौहान, नीरज, अमन, आरती, शिवा, अनीता। जरूरी नहीं है सब आंसर करें, बस सबको समझ में आना चाहिए। ए के लिए सीधा मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, सी के लिए सीधा मल्टीप्लाई 7 तिया 21, बचा क्या बी, बी के लिए 7 दूनी 14, बस खत्म हो गया। ए के लिए सीधा मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35, सी के लिए सीधा मल्टीप्लाई 3 तिया 9, बी के लिए उल्टा मल्टीप्लाई 7 तिया 21, खत्म। यही आपका आंसर, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया डन। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ए बी सी था अभी, यहां सी के साथ डी भी आ जाता है, ठीक है। तो बस आपको वो समझना है, उसके बाद ये चौथा पैटर्न आपका हो जाएगा ना। 1 मिनट, लिखा नहीं है हमने आपको, यहां पर ये चौथा पैटर्न है आपका, ठीक है। इसमें एक और आपका बन जाता है डी वाला, उसे समझ लीजिए बस। उसके बाद ये पैटर्न भी आपका खत्म। ये देखो, जैसे वो आपको ए अनुपात बी देगा, बी अनुपात सी देगा, सी अनुपात डी देगा। तो जैसे मान लो 2:1, 2:1 और 2:1। अब वो आपसे जैसे पहले तो ए और डी का अनुपात पूछेगा, है ना। दूसरा आपसे ए बी सी डी का अनुपात भी पूछ सकता है। पहले हम ए और डी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जैसे वो हमको दे देगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। जैसे ये दे दिया मान लो 3:1, 3:1, 3:1, तो वो पूछेगा या तो ए और डी का अनुपात या फिर ए बी सी डी का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी।
थोड़ा लिखना आपके लिए थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होता होगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, भाई टीचर हैं हम, हमें पता है, तो थोड़ा जल्दी लिखते हैं, आप देख के लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगता होगा। तो यहां पर A अनुपात D और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्वेश्चन नंबर 24, जैसे आपको A अनुपात B दिया जाए, B अनुपात C दिया जाए, C अनुपात D दिया जाए, जैसे ये आपको 2:1, 1:3, 1:3, तो यहां से A और D का अनुपात और ABCD का अनुपात। अब बताओ, देखो A पहला नंबर है, D अंतिम नंबर है। पहला नंबर है और ये D अंतिम नंबर है। दोनों में आप जानते हैं जब पहले और अंतिम की बात करते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो A और D के लिए तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो आपसे A और D की वैल्यू पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। A के लिए सीधा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, A की वैल्यू 8 यहां लिख देते हैं। D के लिए सीधा मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 एकम 1, 8:1। तो सब में A और D तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। A के लिए सीधा मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 तिया 27, ये A की वैल्यू हो गई। D के लिए 1 एकम 1 एकम 1, ये D की वैल्यू हो गई। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, पहले और अंतिम के लिए सीधा मल्टीप्लाई। A और D, पहले के लिए 2 दूनी 4 एकम 4 और D के लिए 3 एकम 3 पंजे 15, 4:15, यही आपका आंसर हो गया। अब यहां पर देखो 2 एकम 2 एकम 2 और D के लिए कितना करोगे, 1 तिया 3 तिया 9, ये आप D के लिए कर दोगे। तो हमें पूरी उम्मीद है A और D के अनुपात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आपका आसान है ना, क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब देखो B और C में कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम जैसे ये अनुपात बना के दे देते हैं आपको, जैसे ये B के लिए हमें निकालना है। अब देखो कितना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, और मान लो ये C की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमने जो गोले बनाए ना, इनके लिए हमने गोले बना दिए हैं। तो ये B के लिए और ये C के लिए। A और D के लिए तो हम जानते हैं सीधा मल्टीप्लाई करना है। हमने आपको क्या बताया था, अगर आपको B की वैल्यू निकालनी है तो B का मल्टीप्लाई B में कर दो। जैसे B यहां पर है, B यहां पर है, तो B का मल्टीप्लाई B में कर दो, ऐसे, ठीक है, ओके। अब ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया। अगर आपको C निकालना है तो C, देखो C यहां पर भी है और C यहां पर भी है, तो C का मल्टीप्लाई C से कर दो। ये तो आपको करना ही करना है, मतलब जो आपको निकालना है, जैसे आपको B निकालना है तो B का मल्टीप्लाई B से कर दो, और C निकालना है तो C का मल्टीप्लाई C से करो। अब देखो ध्यान रखिएगा, जब आप B का मल्टीप्लाई B से करोगे तो 1 दूनी 2, लेकिन आगे भी एक नंबर है, जैसे आगे भी नंबर है तो आप आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब आप C का मल्टीप्लाई C से करेंगे तो इधर आगे नंबर नहीं है, लेकिन इधर आगे नंबर है। तो अगर आगे कहीं कोई नंबर होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे आपने जब B का मल्टीप्लाई B से किया ऐसे, तो जब आप ऐसे आ रहे हैं तो नीचे नंबर है तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। C के लिए आप क्या करेंगे, C का मल्टीप्लाई C से करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, केवल B और C पर फोकस करो, A और D तो आप निकाल सकते हो। जैसे B निकालना है तो पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, फिर आगे भी नंबर है तो 1 दूनी 2 दूनी 4, ये B की वैल्यू हो गई। अब C का निकालना है तो C यहां पर है, C यहां पर है, तो 2 एकम 2, आगे भी नंबर है ऊपर, 2 एकम 2 एकम 2, तो C की वैल्यू 2 हो गई। अब A और D के लिए तो सोचना है ही नहीं, क्योंकि A के लिए सीधा मल्टीप्लाई 8, D के लिए सीधा मल्टीप्लाई 1। अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, 2-4 एग्जाम्पल देखो, उसके बाद अच्छे समझ में आता है, ये एक एग्जाम्पल से नहीं आता। अब देखो B और C के लिए सोचो, तो B के लिए B का मल्टीप्लाई B से, यहां B 1 यहां B 3, तो 1 इंटू 3 3, 1 तिया 3, फिर आगे भी मल्टीप्लाई करना है, 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो B की वैल्यू 9 हो गई। C के लिए क्या करोगे, C का मल्टीप्लाई C से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 एकम 3 एकम 3, ऊपर भी जाना ना, 3 एकम 3 एकम 3, तो C की वैल्यू 3 हो गई। A और D के लिए सोचना नहीं है, A के लिए आप जानते हैं सीधा मल्टीप्लाई 27, D के लिए सीधा मल्टीप्लाई 1, यही आपका आंसर, खत्म। अगला देखो, आप पूरे ध्यान से देखो, अभी नोट मत करना, नोट चाहे बाद में कर लेना।
ए के लिए बी, ए के लिए डी के पहले बी और सी के लिए सोचो। बी के लिए क्या करोगे, बी का मल्टीप्लाई बी से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6, फिर आगे भी कर दो, 3 दूनी 6 एकम 6, ये बी की वैल्यू हो गई। सी के लिए क्या करोगे, सी का मल्टीप्लाई सी से, 1 एकम 1, 1 एकम 1 तिया 3, तो ये सी की वैल्यू हो गई। ए और डी के लिए तो हम जानते हैं सीधा मल्टीप्लाई करना है, ए के लिए सीधा मल्टीप्लाई 4, डी के लिए सीधा मल्टीप्लाई 15, यही आपका आंसर हो गया। और देखो एक एग्जांपल, अब देखो यहां पर फिर बी के लिए सी के लिए सोचिए। बी के लिए पहले बी का मल्टीप्लाई बी से, 1 एकम 1, 1 एकम 1 के बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। सी के लिए बात करोगे, सी का मल्टीप्लाई सी से, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 1 तिया 3, उसके बाद ऊपर भी जाना है 3। ए और डी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई 2 और सीधा मल्टीप्लाई 9। अब बताइए समझ में आया? अच्छा ही है ये थोड़ा सा ना, वैसे तो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी वाला नहीं आता, आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल ही चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। ठीक है, डन, आ गया सर जी, अच्छी बात है, सब ठीक है सर। मैं जिनके बच्चों के सब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाकी इसकी प्रैक्टिस करना, इन्हीं 4 क्वेश्चन को बार बार लिख के करना, और कल भी हम आपको यही कराएंगे, कल हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। टाइप 3 और 4 समान है क्या? नहीं, अंतर देखो ना। टाइप 3 क्या था, ए अनुपात बी प्लस सी, ये वाला था बी अनुपात सी प्लस ए। यहां पर ए का रेशियो 2 नंबर से दे रखा था, बी का 2 नंबर से। यहां टाइप में क्या है, ए का बी से, बी का सी से, अलग है। ठीक है, तो 3 और 4 में कंफ्यूजन से बचने का सिंपल तरीका यह है कि आपको जब बी निकालना हो तो बी का मल्टीप्लाई बी से करो, आगे फिर कर दो। सी निकालना हो तो सी का मल्टीप्लाई सी से करो, सिंपल फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब जल्दी से 1-2 एग्जांपल कर लो, टाइम कम है, फिर आपको अगला बताते हैं। आपको कितना हो गया, 24, 25, 26 कर लो। ए अनुपात बी सीधे लिख देते हैं, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 3, तो ए बी सी डी का अनुपात निकालो। डायरेक्ट लिख दिया है हमने, क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 26, ए अनुपात बी 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 2 और 1 अनुपात 2, ए बी सी डी का अनुपात निकालो। डायरेक्ट करेंगे, पहले बी और सी पर फोकस किया करो। देखो बी निकालना है तो बी का मल्टीप्लाई बी से, 3 दूनी 6, दूनी 12। सी निकालना है तो सी का मल्टीप्लाई सी से, 2 एकम 2, तिया 6, बस खत्म। ए और डी में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, दूनी 8, सीधा मल्टीप्लाई 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बी के लिए सोचो, बी के लिए बी का मल्टीप्लाई बी से, 1 तिया 3, 3 एकम 3। सी के लिए सी का मल्टीप्लाई सी से, 1 दूनी 2, 2 एकम 2। बाकी ए और डी के लिए सोचना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यही आपका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें, स्क्रीन पूरी भरी हुई है आंसर्स के साथ, बहुत बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, तो ये हो गया आपका पैटर्न नंबर 4। अब हम आपको दिखाते हैं पैटर्न नंबर 5, जो बिल्कुल फर्जी है, उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, बिना पढ़े ही आपका आंसर आ जाता है। तो ये चौथा पैटर्न हो गया। अब 5वां पैटर्न देखो, वो आपका आसान है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, आपको भी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, वो आपको दे देगा, ये 5वां पैटर्न हो गया ना आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 अनुपात 1, और पूछेगा 2a प्लस 3b माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28, a अनुपात b जैसे 2 अनुपात 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखो,
ठीक है, चलो मजा आ गया, अच्छी बात है। हर टाइप का देखो, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, कोई फिक्स थोड़ी है कि एग्जाम में यही आएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें कुछ नहीं होता, देखो एबीसी का अनुपात दिया हुआ है आपको, और एबीसी का अनुपात देकर एबीसी के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन दे देगा और उससे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो सीधे देखो, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का अनुपात 2 3 1 है, मतलब ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 1, ये कहना चाहता है। तो सीधे ए की वैल्यू, ए की जगह आप 2 रख दीजिए, बी की जगह 3, सी की जगह 1। तो यहां पर ए की जगह 2 लिखोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, बी की जगह 3 लिखोगे तो यहां 3 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब ए बी सी की जगह, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 1 लिखना है, बस सिंपल ये समझ लो। और सी की जगह क्या लिखोगे 1, और नीचे क्या लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 3 प्लस 1, खत्म। तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 9, और ये 6, ये कितना हो गया 6। तो 4 और ये 8, 12, 12/6, आंसर आपका आ गया 2, खत्म, यही आंसर हो गया। अब ये देखो, ए अनुपात बी दे रखा है और आपसे ये पूछा है, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 और 9। तो ए स्क्वायर की जगह 4, बी स्क्वायर की जगह 9, ए इंटू बी 2 इंटू 3 लिख देंगे। ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 9, यहां 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 9 13, 13 में से 6 गया 7, 4 और 9 13 और 6, 13 और 6 19, 7/19, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसमें एक डराने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, हम आपको दिखाते हैं डराने के लिए। देखो, ये डराने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, और अगर वो आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिए। देखो, इस पैटर्न में आता है एक, जैसे वो आपको देगा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 3:4। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 2:3, ये दे दिया आपको। फिर पूछेगा आपसे ए सी ई ऊपर लिखेगा, बी डी एफ नीचे लिखेगा, जैसे 3A प्लस 4, कुछ भी लिख देते हैं, मान लो 5A प्लस 7C प्लस 9E। देखो, जो ए सी ई है ये ऊपर लिखे हैं, और बी डी एफ जो बाद वाले नंबर हैं वो नीचे लिखेगा, 5B 7D और 9F, ये आपको लिखेगा। ऐसे ही लिख देगा पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ये आपको लिख देगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आपको केवल डराने के लिए दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपका दिया जाए कभी भी, जैसे आपको ए अनुपात बी वही है जो सी अनुपात डी है, वही ई अनुपात एक है, और ये 3 और 4 का अनुपात है, तो ये ए सी ई ऊपर लिखे होंगे, बी डी एफ नीचे लिखे होंगे, और इनके आगे नंबर होंगे जैसे 5 7 9, यहां पर भी वही नंबर होंगे 100%, वो सोचना ही नहीं है, होंगे, नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही ए सी ई ऊपर लिखा होगा, ए सी ई, और बी डी एफ नीचे लिखा होगा, बीच में प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ऊपर जैसे पी क्यू आर लिखा है तो यहां पर भी पी क्यू आर ही होगा 100%, ये आपकी टेंशन नहीं है, एग्जामिनर की टेंशन है। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर जो आपको दिया गया है यही इसका आंसर होगा, खत्म। इसका आंसर जो आपको दिया है 2:3 वही इसका आंसर होगा, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
यूट्यूब के लिए बच्चे पूछ रहे थे, तो मैथ्स बाई अद्वितीय सर, ये यूट्यूब चैनल है। शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस कराते हैं डेली। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दें, जा करके चेक कर लें। कल भी एक मॉक टेस्ट कराया है और मॉक टेस्ट में जो अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो हम आपको कराते हैं, जो बच्चों को दिक्कत करते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराते, बहुत आसान वाले हम आपको वो कराते हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके 5 पैटर्न आपके हो चुके हैं, 1-2 पैटर्न और हैं। कल हम इस पे आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। टाइम आपका ओवर हो चुका है तो कमेंट आपके बंद हो चुके होंगे। चलिए, तो ये पढ़ के आइएगा। कल इस पर हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाएंगे और क्वेश्चन दिखा दिखा के आपसे सॉल्व कराएंगे। जो भी आज पढ़ाया है कल इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में वो हम आपको दिखाएंगे। तो आज हमने बेसिक बता दिया है, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे, तो उसके लिए पहले से आप पढ़कर आए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।